According to a recent study, the gaming industry in India will hit $5 billion by 2025. And since India में gaming का scope काफी speed से बढ़ रहा है, and we have literally no idea कि ये game designer बना कैसे जाए, आज के podcast में हम बात करेंगे एक game designer से जो जिंगा में currently काम कर रहे हैं, और उन्होंने Farmville जैसी multiple mobile games पे काम किया है over his 10-year long career in the gaming industry. And I can definitely assure कि किसी भी aspiring game designer के लिए ये interview काफी insightful होने वाला है. So without any further ado, this is Naman Monga. You're watching बहुत Scope है. Let's get started. Ladies and gentlemen, we welcome you to the podcast, and today we have Dinesh with us. So Dinesh, how are you? I'm good. Naman, how are you? I'm very fine. So Dinesh, सबसे पहले start करने के लिए let's start with your introduction. Okay. Hi guys, my name is Dinesh, and I've been working in game design from past 7 years now. And I'm currently working in Zynga India. I'm working in a match 3 game. सबने Candy Crush सुना होगा. So एक उसके जैसी ही गेम है Wonka World of Candy, based on Willy Wonka, जो Willy Wonka and the Chocolate Factory एक मूवी थी, उसका IP लिया हुआ है Zynga ने. तो उसके लेवल्स बनाता हूँ, उसके फीचर्स बनाता हूँ, और उन सब का डिजाइन कैसा जाना चाहिए और उनकी बैलेंसिंग, वो सब मेरा काम है. तो जैसे कि हमें पता है कि सब लोगों को गेम खेलना पसंद है, and that is the reason why they want to become a game developer or a game designer. And ये तो मोटिवेशन क्लियर है कि क्यों करना है, बट वो कैसे करना है ये किसी को पता नहीं होता. तो उसके लिए द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क इज कि एक गेम बनाते हुए क्या क्या टाइप ऑफ लोग रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक एक कंपनी के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स दैट कम इनटू पिक्चर व्हेन यू आर मेकिंग अ गेम. श्योर. सो एक गेम कंपनी एक आईटी कंपनी की तरह ही काम करती है, क्योंकि एक गेम एक ऐप ही है, राइट, एक सॉफ्टवेयर है. तो आई थिंक सबसे पहला बंदा गेम प्रोड्यूसर होता है, जो ही हैंडल्स द गेम मैनेजमेंट. उसका स्क्रम मास्टर होता है, लोगों को टास्क असाइन करता है. गेम डिजाइनर जो मैं हूँ, हम लोग फीचर्स बनाते हैं, नए फीचर्स गेम टीम को पिच करते हैं, और उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका मैथ्स जितना भी है वो हैंडल करते हैं. उसके बाद गेम प्रोग्रामर्स आते हैं जो कोडिंग करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है. हम आजकल बहुत सारे स्टूडियोज यूनिटी 3D यूज करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, तो यूनिटी 3D में कोडिंग होती है. उसके बाद गेम आर्टिस्ट आते हैं. गेम आर्टिस्ट सारा 3D 2D आर्ट. उसके बाद साउंड डिजाइनर्स आते हैं, जो लोग गेम का साउंड डिजाइन करते हैं. बेसिकली वो लोग म्यूजिशियंस होते हैं. सो म्यूजिशियंस भी गेम इंडस्ट्री में है, बहुत सारे आते हैं. गेम के बैकग्राउंड स्कोर बनाने होते हैं. उसके बाद गेम टेस्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं गेम टेस्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस पे टेस्ट करना होता है किसी भी गेम को. मैनुअल टेस्टिंग बहुत सारी होती है, थोड़ी बहुत ऑटोमेशन भी चलती है. काम होता है कि गेम खेलना बस. उनका काम गेम खेल के उसमें से बग्स निकालना होता है, और बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है. शुरू में लगता है कि अरे भाई सारा दिन गेम खेलते बहुत मज़ा आता होगा. ऐसा है नहीं, क्योंकि उनको एक ही फीचर को 100 बार टेस्ट भी करना पड़ता है, और उसमें से एक फीचर को वो लोग साथ में, हमारा जो मैंने गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाया उसको साथ में रखते हैं और देखते हैं कि इसने क्या लिखा गया था और बना क्या है, और गेम प्रोग्रामर ने अपना काम इसको डॉक्यूमेंट को देख के किया नहीं किया, ठीक है, और वो लॉजिक बनता भी कि नहीं बनता, कहीं मैंने तो गलत नहीं लिख दिया है कुछ, कि वो होना ही नहीं चाहिए, वो केस ही नहीं है, राइट. तो वो एज केसेस भी फाइंड करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर्स आते हैं. सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मिड एंड बिग साइज स्टूडियोज में, लाइक जिंगा, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर्स देखते हैं कि गेम पैसा कमाएगी कैसे, उस गेम को बेचना कैसे है, वो कौन से लोग खरीदेंगे, और उनके जो IAP पैक्स होते हैं, राइट, किसी भी ऐप के अंदर इन ऐप परचेजेस होती हैं, वो लोग वो डिजाइन करते हैं, उसकी सेल्स बनाते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उस गेम से पैसे कमाना. आई थिंक हाईएस्ट पेड किसी भी गेम स्टूडियो में प्रोडक्ट मैनेजर्स ही होते हैं. सबके सब IIM के MBAs होते हैं, बड़े बड़े कॉलेज के MBAs होते हैं, तो वो प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, और वही आगे जाके गेम को लीड भी करते हैं. लाइक किसी भी बड़े स्टूडियो में एक जो सबसे बड़ा आदमी होता है, वो होता है किसी भी गेम का GM, जनरल मैनेजर. उसके नीचे एक गेम टीम काम करती है, और GM का काम होता है CEO को रिपोर्ट करना. तो वही लोग आगे जाके GMs बनते हैं. वैसे तो हर कोई बन सकता है, बट मोस्टली प्रोडक्ट मैनेजर जिनकी प्रोडक्ट साइड बहुत स्ट्रांग है, उनको बनाया जाता है. सही है. तो इससे हमें बेसिकली आइडिया होगा कि कितनी सारी रोल्स हैं. तो एक्चुअल में बहुत सारी हैं, मेरे को भी आज से ज्यादा नहीं पता था. तो अगर मतलब आज हम डिस्कस करेंगे मोस्टली कि गेम डिजाइनर इसके अंदर हम कैसे बन सकते हैं. तो अगर आप शेयर करना चाहो कि थोड़ा सा डिटेल में कि गेम डिजाइनर एक्चुअल में करता क्या है, लाइक मल्टीपल थिंग्स जो एक गेम डिजाइनर का काम होता है. हाँ, तो
मैं मोबाइल गेम्स के हिसाब से बता देता हूँ, क्योंकि मोबाइल गेम्स और पीसी गेम में भी बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर आ जाता है आजकल। धीरे धीरे अंतर क्लोज हो रहा है, क्योंकि आरपीजी गेम्स मोबाइल पे आ रही हैं, शूटर गेम्स मोबाइल पे आ रही हैं, तो धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। बट स्टिल एक मोबाइल गेम का जो गेम डिजाइनर है वो गेम आइडियाज लाता है, क्योंकि एक जैसे मैं जिंगा में काम करता हूँ, हमारी गेम्स कम से कम 5-6 साल मार्केट में चलती है। तो वो ऐसा नहीं है कि लोगों ने थोड़े दिन खेली और छोड़ दी, राइट। वो एक बार डाउनलोड करते हैं और उसके प्लेयर्स उससे इंगेज रहते हैं अगले बहुत सारे सालों तक। तो उसमें नए नए फीचर्स डालते रहने पड़ेंगे, ऐसा नहीं जो पहले दिन रिलीज करी थी वही आखिरी दिन तक चलेगी। बहुत सारे नए नए फीचर्स होते हैं, उनको मोनेटाइज करना है। कोई फीचर्स सिर्फ इंगेजमेंट के लिए डालते हैं, कोई फीचर्स सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए डालते हैं। तो बहुत सारे मेट्रिक्स पे हम लोग सोचते हैं कि इस फीचर से होगा क्या, और वो प्रोडक्ट मैनेजर मुझे बोलता है कि यार एक फीचर डिजाइन कर जिससे गेम की जो इंगेजमेंट है वो कम जा रही है, लोग कम खेल रहे हैं, तो लोगों को वापस लाना है गेम में। तो मैं एक फीचर सोचूंगा कि अरे ऐसा एक फीचर बनाते हैं कि इस वाले फीचर से लोग बहुत सारे आएंगे खेलेंगे, उनको ये 7 दिन का फीचर होगा और उसके अंदर उनको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो बेसिकली उन रिवॉर्ड्स के लिए वो लोग खेलेंगे और उस रिवॉर्ड्स को वापस गेम में यूज करेंगे, राइट। तो एक पूरा मैं एक कोर लूप बना दूंगा कि ऐसे ये फीचर काम करेगा। एक मैं आइडिया पहले अपनी गेम टीम को पिच करूंगा, सब लोग बोलेंगे हाँ या ना, उस पर डिस्कशन होगा, उसका फिर पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट डिजाइन करूंगा मैं, उसमें क्या क्या फीचर्स जाने चाहिए, उसका जो मैथमेटिक्स है उसमें कोई फॉर्मूला चलना है कि नहीं चलना, उसमें कोई करेंसी होगी कि नहीं होगी, और अगर अगर उसके अंदर कोई रिवॉर्ड आ रहे हैं तो बाकी सारे जो गेम में अभी रिवॉर्ड चल रहे हैं उससे इंटरेक्ट कैसे करेंगे, राइट। उसका गेम का इकोनॉमी भी मुझे ही हैंडल करना है। तो गेम की डॉक्यूमेंटेशन, उस फीचर की डॉक्यूमेंटेशन से लेके प्रेजेंटेशन और उसको लास्ट तक फाइनल तक लेके जाना कि हाँ ये फीचर फाइनली बन के तैयार हो गया और ये ऐसा ही होना चाहिए था, ये मेरा काम है। उसको ओवरसी करना और उसको पिच करना, आइडिया पिच करने से लेके उसको लास्ट फाइनल तक पहुंचाना, राइट। तो ये एक गेम डिजाइन का काम है जिंगा के अंदर। गेम डिजाइनर की जॉब्स का क्या सीन है इंडिया के अंदर, कि कितनी मुश्किल है जॉब्स एज अ गेम डिजाइनर मिलना, एंड व्हाट इज लाइक पैसे का क्या सीन है? तो मैंने अपनी पहली जॉब करी थी 2014 में। उस टाइम पे सीन इतना नहीं था, राइट। मैंने अपना गेम डिजाइन का पोर्टफोलियो खुद बनाया। मेरे पास कोई गेम डिजाइन की डिग्री भी नहीं है, मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर साइंस में। बट मेरा और मेरे फ्रेंड का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन गेम्स में, हमने खुद से सीख के यूट्यूब से और डाउनलोड करे कोर्सेज सब कुछ सीखा, और बेसिकली गेम बना बना के गेम के क्लोन्स बना बना के अपलोड करने शुरू कर दिए कि देखते हैं क्या होता है। किसी गेम ने $100 दे दिए, किसी गेम ने $500 दे दिए, तो पॉकेट मनी निकल जाती थी हमारी। तो ऐसे मेरा मैं स्टार्ट हुआ एक इंडिविजुअल डिजाइनर या डेवलपर से। मैं उस गेम के अंदर, मैं उस टाइम पे गेम आर्ट भी बनाता था, वो सब मैंने सीखा, फोटोशॉप सीखा, 3D सीखा माया के अंदर, वो सब मैंने ऑनलाइन सीखा, ठीक है। खुद से ही कोर्सेज वोर्सेज किए और सीख लिया। और मेरा फ्रेंड प्रोग्रामिंग करता था और मैं ये सब करता था। तो धीरे धीरे हमने 6-7 गेम्स का अपना पोर्टफोलियो बना दिया कि ये हमने बनाई है गेम और अपलोड कर दिए, विच इज अ बिग थिंग। एक छोटा सा स्टूडियो थे हम लोग दोनों मिलके, राइट। तो मेरे पास एक पोर्टफोलियो बन गया, और वो आज की डेट में भी वैलिड है। कोई भी स्टूडेंट हो या अभी भी अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए तो बहुत ही ईजी है, अगर उसका थोड़ा सा भी क्रिएटिव माइंडसेट है वो अपनी गेम बना सकता है, राइट। यूनिटी डाउनलोड करो, उसके अंदर गेम मेकर नाम का एक छोटा सा एक्सटेंशन है, उसके अंदर तो कोड करना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है, एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना है, पहले से ही गेम एसेट्स बने हुए हैं। तुम्हें बस आइडिया चाहिए और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और उसको एक उसका बिल्ड निकाला और अपलोड कर दिया गूगल प्ले पे अपना अकाउंट बना के, ठीक है। $25 पता नहीं कितने डॉलर कुछ फीस लगती है अपना पहला डेवलपर अकाउंट बनाने के लिए। तो बेसिकली घुसना इतना आसान है, पर क्या जॉब मिलना आसान है? आई डोंट थिंक सो। बट थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस हो तो उसके बाद बेसिकली अगर गेम डिजाइन की एक एंट्री लेवल जॉब के लिए कुछ चाहिए आपको, तो सिर्फ विल पावर चाहिए। आपको ये सोचना है कि मुझे मेरे पास स्किल्स सिर्फ क्रिएटिविटी के हैं और कुछ नहीं है, राइट। बाकी सब थोड़ा 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 मुझे पता है, मुझे हल्की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी पता है, थोड़ा सा आर्ट भी पता है, वो सब बेसिकली आपको सीखना ही पड़ेगा। खुद से सीखो या अपने कॉलेज से एक डिजाइन डिग्री कर लो। अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग प्लान कर सकते हैं कि वो एक डिजाइन डिग्री के लिए जाए कॉलेज, 12th के बाद NID से कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में, ज़्यादा डिजाइन कॉलेज है नहीं बट कुछ हैं, और उससे आपको एक डिजाइन का पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, नॉट गेम डिजाइन बट एक बेसिकली एक प्रोडक्ट डिजाइन का पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, राइट। कि क्या होना चाहिए, डिजाइन थिंकिंग क्या होती है। उसके बाद पहली जॉब ढूंढने के लिए आई थिंक
अगर आपके पास पोर्टफोलियो ना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इंटर्नशिप ढूंढ लो। जिंगा भी इंटर्नशिप ऑफर करता है, बहुत सारे स्टूडियोज आई थिंक छोटे बड़े सभी इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। जिंगा की इंटर्नशिप काफ़ी हाईली पेड भी है, 35,000 रुपीज पे करते हैं वो लोग इंटर्नशिप के लिए सिर्फ। और 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है, उसके बाद वी जस्ट टेक अ इंटरव्यू, और उसके बाद इफ वी थिंक दैट okay this person is worthy to get a job, we convert them as a full time associate designer. So associate designer is a entry level job. Before that internship is there. sort of. Yeah, associate is junior designer, right? उससे पहले इंटर्नशिप एक से काम नहीं बनता तो 2 कर लो, 2 से काम नहीं बनता तो 3 कर लो, बट बेसिकली बहुत लर्न करने को मिलता है और पैसे भी नहीं लगते, पैसे मिलते भी हैं, अपना घर भी चल जाता है, राइट? एक सिंगल बंदे का घर चल सकता है। तो ये तरीके हैं जॉब्स में घुसने के। अगर पैसों की बात करें तो सेम लॉजिक फॉलो होता है जो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक सर्विस बेस्ड कंपनी में आईटी में फॉलो होता है, राइट? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ज्यादा पैसे पे करती हैं क्योंकि उनका छोटी टीम होती है और वो लोग रेवेन्यू कमाते हैं और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट, मुझे पता है कि मेरी जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस ऐप से कितने पैसे आते हैं, कितने यूजर्स हैं, राइट? तो बेसिकली आई कैन गो एंड आस्क के, ठीक है अरे यार इतने पैसे कमा रहे हो, मुझे भी दो थोड़े से ठीक है। और सर्विस बेस्ड कंपनी में ये इन्फोसिस टीसीएस में किसी को पता ही नहीं कि पैसे कितने आ रहे, कहाँ आ रहे, हमारा पारा चार्ज कितना करती है कंपनी किसी को, राइट? किसी को पता नहीं है। बहुत सारे एम्प्लॉयज भी बहुत सारे होते हैं तो उनका शेयर बहुत छोटा हो जाता है पैसों का। तो सेम लॉजिक फॉलो होता है। आई थिंक एक एंट्री लेवल जॉब इंडिया में गेम डिजाइन की 4 से 8 लाख तक पे कर सकती है। जिंगा उसमें टॉप ऑफ द फूड चेन है, बहुत सारी कंपनीज 4 से भी नीचे, थोड़ी होता है 4 से नीचे भी दे सकते हैं, बट आई थिंक बैंगलोर में 4 से 8 इज गुड इनफ। तो आपको कहीं से भी स्टूडियो में इतने में जॉब मिल सकती है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि एंट्री लेवल के लिए सॉफ्टवेयर में थोड़ा आसान होता है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑन द कंपनी साइड, बट गेम डिजाइन में थोड़े कम रोल्स हैं, इसलिए एंट्री लेवल का थोड़ा पोर्टफोलियो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, बट you can if once you get in you can grow like any software developer does, right? ये राइट। गेम डिजाइन में अगर रोल्स कम है तो लोग भी बहुत कम है इस टाइम पे। मैंने देखा है कि कई बार कुछ रोल्स की ओपनिंग 6 महीने तक पड़ी रहती है, कोई आता नहीं है उस पर, ठीक है? या फिर वी डोंट फाइंड द राइट पर्सन फॉर इट। सो एंट्री लेवल लोग मिल जाते हैं इजीली, बट उसके बाद इस टाइम पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग नहीं है। वो धीरे धीरे, क्योंकि अभी पिछले 1-2 साल में ही लोग आने शुरू हुए हैं गेम डिजाइन के अंदर, ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपनी डिग्रीज लेके, तो अब शुरू हुआ है, उनको एक्सपीरियंस होने में टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस जॉब्स बहुत सारी नहीं है तो लोग भी बहुत सारे नहीं है। सही है। तो इसके बाद अगर हम मूव ऑन करना चाहें कि अब मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को गेम डिजाइनर बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे आपने स्टार्ट किया था, यू स्टार्टेड मेकिंग सम इंडी गेम्स एंड स्टफ, बट हाँ वही है कि मतलब बंदा श्योर नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। Like if you're let's say from engineering background or you're from design background, so it's like a relatively niche thing to do. So इसमें how do you start? What are the things you learn so that you at a point you can ensure कि हाँ इसमें मेरे को मजा आ रहा है और मेरे को इसी में आगे करना है। And after that, like once you're sure कि आपको इसी में अपना करियर बनाना है, तो उसके बाद क्या प्रोजेक्ट्स हैं? तो अगर हम रोड मैप डिस्कस करना चाहें कि for an absolute beginner, how do you start becoming like how do you get a feel of कि गेम डेवलपमेंट गेम डिजाइन होता क्या है? तो उससे स्टेप बाय स्टेप अगर हम स्टार्ट करें तो इफ यू वांट टू शेयर। ठीक है, सो 2 पाथ लेते हैं। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट जो अभी है, जिसने अपनी डिग्री खत्म कर ली है और वो इस नौकरी में आना चाहता है, और एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है? स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट को आई थिंक बेस्ट रहेगा कि वो डिजाइन डिग्री ले ले, अब पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दे। एनआईडी में टॉय एंड गेम डिजाइन का एक कोर्स है, एनआईडी अहमदाबाद में है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी कोर्सेज दे रहे हैं, ठीक है? इफ यू हैव अ रियल इंटरेस्ट, रियल केयर फॉर गेम्स, गेट अ डिजाइन डिग्री और गेट एनी डिजाइन डिग्री, इफ नॉट गेम ऑल्सो, ठीक है? बेसिकली गेट अ प्रोडक्ट थिंकिंग ऑफ द गेम, ठीक है? वो सीख लो। गेट अ लिटिल बिट कोडिंग नॉलेज ऑल्सो, इट विल रियली हेल्प। अगर बंदा सोच रहा है कि मैं बिना कोडिंग के करना चाहता हूँ, still get a technical knowledge of how these things work, how a language is needed in coding, right? कैसे एक गेम इंजन काम करेगा। learn Unity, learn some other game engines that are available. मैक्सिमम गेम इंजन फ्री हैं, यूनिटी फ्री है, स्टूडेंट्स के लिए हर चीज़ फ्री है बेसिकली गेमिंग में इस टाइम पे। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं
सस्ते में 350 रुपये में कोर्स मिल जाता है आजकल यूडीमी पे। गेट योर कोर्सेज डन, लिंक्डइन पे एक पूरा प्रोफाइल बना लो कोर्सेज का, ठीक है। ये सब 1 साल के अंदर बहुत इजीली हो सकता है। अगर कोर्स नहीं है आपके पास, अगर कोई डिग्री नहीं है डिजाइन की, ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना, उसके बाद यू कैन स्टार्ट डीकंस्ट्रक्टिंग गेम्स ऑन योर ओन। पिक अप अ प्रोजेक्ट। जैसे एक पोर्टफोलियो के अंदर ये भी चीज होती है ना, जैसे यूएक्स के जो पोर्टफोलियो होते हैं, वो लोग बताते हैं कि हमने ये वाला एक प्रोडक्ट उठा के उसको डीकंस्ट्रक्ट करके उसको बेटर बनाया है। तो पिक अप दोज गेम्स, पिक अप एनी गेम एंड थिंक कि इसके अंदर क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू दीज थिंग्स विल हेल्प यू, ठीक है। और बहुत सारी आई थिंक बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। gamasutra.com बहुत अच्छा रिसोर्स है। उस पे बहुत सारे असली जो गेम डिजाइनर्स हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके इंटरव्यूज आते हैं, उनके ब्लॉग्स होते हैं, वो लोग कैसे गेम डीकंस्ट्रक्ट्स होते हैं। गेम डीकंस्ट्रक्ट्स भी अवेलेबल है, deconstructorofun.com है, बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसके ऊपर सारी गेम डीकंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो यू विल गेट अ आइडिया कि हाउ टू डीकंस्ट्रक्ट अ गेम एंड हाउ टू प्रेजेंट इट टू पीपल, ठीक है। कैसे उसका कोर लुक डिजाइन करना है, सब कुछ उसमें पता चल जाएगा। तो बेसिकली यू कैन लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन regarding game design right now. If you already have graduated, you have a degree, whether it's in I think a degree which is technical in nature will help. Engineering जरूरी नहीं है, BCA MCA वो भी सब भी चल जाता है, ठीक है। then you basically have to just jump into it. गेम बनाना शुरू कर दो, Unity 3D उठाओ और गेम्स बनाना शुरू करो, ऑनलाइन लर्न करो ये गेम कैसे बनेगी, स्टार्ट टू एंड बना दो। और इफ यू सी दैट मेरा सच्ची में इंटरेस्ट है इस कुछ बनाने के लिए, तो ठीक है, अपना पोर्टफोलियो आपका रेडी हो जाएगा। और स्टार्ट अपलोडिंग ऑल्सो, मे बी यू लर्न समथिंग, राइट। तो उसके साथ IAP लगाओ और उसको प्ले स्टोर पे डाल दो अपलोड करने के लिए। तो दिस इज हाउ यू विल मेक योर ओन पोर्टफोलियो, यू विल क्रिएट योर ओन एक्सपीरियंस। यू विल मतलब तुम लोग एक नया बंदा खाली हाथ नहीं जाएगा कि मुझे अभी कुछ नहीं आता, मैं डायरेक्ट सीखने में, ऐसे कोई सिखाएगा नहीं। इंटर्नशिप भी एक छोटे से पोर्टफोलियो के बाद ही मिलेगी, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग डायरेक्टली एसोसिएट लेवल जॉब्स, इंटर्नशिप्स, एनीथिंग यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन। एक बार एंट्री मिल जाए उसके बाद यू कैन लर्न। अगर हम नेक्स्ट सेगमेंट में मूव ऑन करना चाहें हम, तो उसके अंदर इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर विद ऑडियंस, लाइक आर देयर एनी मिथ्स रिलेटेड टू गेम डिजाइन, और आर देयर एनी इनसाइट्स और सजेशंस यू हैव फॉर पीपल हु वांट टू गेट इनटू द फील्ड? आई थिंक मिथ्स नहीं है, थोड़े से मिसकंसेप्शंस ये हैं कि लोगों को सबसे पहले गेम डिजाइन सोचते ही लगता है कि आर्ट, ये बंदा आर्टिस्ट है, ये ड्राइंग करता होगा, ठीक है। तो बहुत एक छोटा सा इंसिडेंट है मेरे साथ, बहुत फनी। मैं एक अच्छी खासी बड़े स्टूडियो में इंटरव्यू देने गया था हैदराबाद में, और उन्होंने मुझे बुलाया कि ठीक है गेम डिजाइन की जॉब है मीडियम लेवल, क्योंकि मैं ऑलरेडी एसोसिएट था। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, और इंटरव्यू देने गया मैं। तो वो आते ही उन्होंने मुझसे आर्ट के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, आप कौन सा 3D सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं यूज करता मुझे 3D आता ही नहीं है, आता है बट मैं 3D नहीं करता हूँ अभी, ठीक है, मैं गेम डिजाइनर हूँ। तो उनको समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम किसी और को भेजते हैं। फिर प्रोग्रामर को भेजा उन्होंने कि वो मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछने शुरू करा, उसने प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन। मैंने कहा भाई ये चल क्या रहा है, मतलब मैं गेम डिजाइन के इंटरव्यू देने आया हूँ, किसी गेम डिजाइनर को भेज दो। उन्होंने बोला कि हमने पहले गेम डिजाइनर ही तो भेजा था पहले। तो भाई वो आर्टिस्ट था। तो उनको इतने बड़े स्टूडियो को खुद नहीं पता था कि गेम डिजाइन होता क्या है, मतलब ये मेरे लिए चकराने वाला था। ये बहुत बड़ा मिथ है तो कि गेम डिजाइन का, कि ये लोग आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट नहीं है हम लोग। गेम आर्ट इज अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। यू कैन गो इनटू बैकग्राउंड आउट आर्ट्स, 2D आर्ट, एनिमेशन, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आर्ट इज अ सेपरेट फील्ड ऑल टुगेदर। इनसाइट्स में बताऊं तो गेम करेंटली इंडिया में इफ यू वांट टू स्टार्ट, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स, क्योंकि बहुत सारे इंडिया के स्टूडियोज पे बाहर के स्टूडियोज की नजर है। आई थिंक मेरे सामने पिछले 1 साल में इंडिया के जो बैंगलोर के जो 3 बड़े स्टूडियोज थे वो तीनों एक्वायर हो गए बाय बिग स्टूडियोज फ्रॉम आउटसाइड। I think every designer will have its own journey from the start, that how you reach at a comfortable place where you are thinking that okay, that now I am fine, I can lead a fulfilling life with this job as well. स्ट्रगल नहीं है, एक आपको आराम भी मिलेगा इसमें, बट उससे पहले सबका जर्नी अलग हो सकता है। यू कैन डायरेक्टली गेट अ इंटर्नशिप इन Zynga and then your life is set basically if you perform well.
or you can go through other 4 studios, small studios से सीखते सिखाते आ रहे हो, और then you realize that ठीक है, finally I can get a nice job. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. It's a path that you choose. If you want a solid advice that how that should you choose small studios or you should only go for big studios, it's only up to you. Whenever you apply for a company, check their games out and see if it interests you or not. अगर उस गेम में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर आप उसमें कुछ बना भी नहीं पाओगे. ऑल्सो एक फॉर्मल एजुकेशन की नीड अभी तक बहुत ज्यादा नहीं है. आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुमने डिग्री क्या करी है. मैं इतनी सारी जॉब कर चुका हूँ, मुझसे आज तक किसी ने मेरी डिग्री मांगी ही नहीं वेरीफाई करने के लिए. हाँ, और ये सच बात है, मुझसे आज तक किसी ने मेरी बीटेक की डिग्री नहीं मांगी. ठीक है, उन्होंने किसी ने नहीं पूछा कि तुमने करा क्या था. सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस पे ही काम चल रहा है मेरा. तो इट इज नॉट नीडेड लाइक 100% के चाहिए ऐसा नहीं है. इवन इफ यू डो नॉट हैव अ डिजाइन डिग्री, यू कैन स्टिल मेक इट. यू जस्ट नीड टू हैव अ क्रिएटिव माइंडसेट. सही है दिनेश, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग. तो जो भी हमने लिंक्स एंड रिसोर्सेज जो डिस्कस किए हैं हमारी डिस्कशन में, दैट आई हैव लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई हैव आल्सो एडेड दिनेश हैंडल्स, सो इफ एनीवन वांट्स टू गो यू कैन चेक हिम आउट. तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को समाप्त करते हैं. धन्यवाद दिनेश, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग. Sure. Thank you, Naman. It was a pleasure. And if anyone want to contact me through LinkedIn, get some answers. If you have any specific answers, I can definitely answer. I have helped a lot of young designers and students before, and I'll be happy to help.